हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे और साथ ही अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई में, और जुलाई से संबंधित जो भी आपका एग्ज़ाम है, सिलेबस है, वो सारी जानकारी सीटेट की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। यानी आपका जो जुलाई में एग्ज़ाम होगा उससे संबंधित सिलेबस, उससे संबंधित जो आपका एग्ज़ाम होगा, सारी जानकारी आपको सीटेट की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया गया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो अभी मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर वेबसाइट पर लेकर जाऊंगी और सारी जानकारी देने वाली हूँ। इसके अलावा देखिए, पासिंग मार्क्स आप लोगों का क्या होने वाला है। जो भी इस बार जुलाई में एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं उनके पासिंग मार्क्स क्या होंगे, कैटेगरी वाइज बताने वाली हूँ। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और साथ ही यहाँ पर मैं टिप्स भी दूंगी कि आप लोग कैसे तैयारी करें। तो सीटेट को आप पहली बार में या फिर आपका जो भी इस बार का अटेम्प्ट हो उसमें आप फाइनली पास हो जाए। इसके अलावा देखिए, इस टॉपिक को पढ़े बिना आप सीटेट पास नहीं कर सकते बिल्कुल। अगर आप देखें पिछला रिजल्ट तो आप पाएंगे कि बहुत से अभ्यर्थी इन गलतियों की वजह से सीटेट पास नहीं कर पाते हैं। ले चलती हूँ आप सबको, एक एक करके सारी जानकारी देने वाली हूँ, तो ध्यान से सारी जानकारी देख लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि आपका यहाँ पर पासिंग मार्क्स क्या होना चाहिए, तो उसी को पहले समझ लेते हैं। तो इसमें हम लोग एक एक करके सभी कैटेगरी के वाइज जो है यहाँ पर हम लोग पासिंग मार्क्स देखेंगे। यहाँ पर आपको मेरिट लिस्ट में नाम नहीं लाना है, यहाँ पर सिर्फ आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, क्वालिफाई करना है। तो कैटेगरी वाइज देखते हैं कि आपको अपने कैटेगरी के अनुसार कितने मार्क्स आप लाते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को पास कर जाएंगे। तो देखिए, अगर पासिंग मार्क्स की बात करें तो आपका वही पासिंग मार्क्स है, यहाँ पर कैटेगरी है और यहाँ पर आपके न्यूनतम योग्यता प्रतिशत है, उत्तीर्ण अंक है। तो बात करें अगर यहाँ पर, अगर आप सामान्य कैटेगरी से हैं, यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको क्या लेना होगा, 60% मार्क्स लाने होंगे यदि आप मेल हैं फिर भी, और अगर आप फीमेल हैं तब भी आपको यहाँ पर 60% मार्क्स लाना अनिवार्य है सीटेट एग्ज़ाम में। तो अगर बात करें तो 150 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे और उसमें आपको अपना आंसर बताना है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर आप ये तुक्का भी लगा कर आएंगे फिर भी आपके मार्क्स यहाँ पर कम नहीं होंगे अगर आंसर गलत हो जाता है तो भी। तो यहाँ पर कहें तो जनरल कैटेगरी को 150 में से 90 नंबर लाना अनिवार्य है सीटेट जुलाई 2024 के लिए। तो बिल्कुल मेल हो फीमेल हो, आप दोनों को, जनरल कैटेगरी वालों की बात कर रही हूँ, 90 मार्क्स लाने होंगे। 60% यहाँ पर मार्क्स आप अगर नहीं लाते हैं, अगर 59% भी ले आते हैं, अगर यहाँ पर आपका मार्क्स यहाँ पर 89 भी आ जाता है तब भी आप फेल हो जाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इससे अधिक की तैयारी करनी है, यानी कि तैयारी आपको 150 के आसपास ही करनी होगी, तभी जाकर आपके मार्क्स 90 प्लस आएंगे। तो इसलिए तैयारी बिल्कुल अभी से, अभी तक आपने अगर कुछ भी नहीं किया है या फिर अभी तक आप लाइटली पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल कमर कस लीजिए। आप लोगों को तैयारी बहुत अच्छे से करनी होगी। अब पहले की तरह अगर आप देखें तो उस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बहुत मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे वो मैं आपको वीडियो के अंत तक बताऊंगी। चलिए अगली बात करें तो ओबीसी की कट ऑफ बात करें। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से है तो 55% अंक लाना अनिवार्य है, कहें तो 150 में से 82 अंक लाना अनिवार्य है। अगर आपके यहाँ पर 80 मार्क्स आ जाते हैं तो बिल्कुल आप फेल हो जाएंगे, इसीलिए 82 मार्क्स लाने के लिए आपको अधिक मेहनत करनी होगी। अगर आप 100 की तैयारी करेंगे तभी आपके 82 मार्क्स आएंगे। तो 100 प्लस की तैयारी कीजिए ताकि आपके मार्क्स अच्छे आ जाए और यहाँ पर आप पहले अटैम्प्ट में, या फिर जो आपका ये अटैम्प्ट है वो आखिरी अटैम्प्ट हो, आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाए। इसके बाद देखिए, यहाँ पर अनुसूचित जाति यानी एससी एसटी कैटेगरी की बात करें या फिर अदर करें तो यहाँ पर भी आपको 55% अंक ही लाना है, यानी कि कहें तो 82 अंक लाना अनिवार्य होगा। 82 मार्क्स अगर आपके आते हैं तो आप यहाँ पर पास कर जाएंगे। इसके अलावा अगर इससे कम नंबर आता है तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर फेल हो जाएंगे। तो एससी एसटी कैटेगरी हो या फिर ओबीसी हो या फिर आपका यहाँ पर पीडब्ल्यूडी हो, आप सभी को, या फिर अन्य कैटेगरी, कोई भी आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 82 मार्क्स लाना होगा आपको 150 में से। और जनरल कैटेगरी मेल फीमेल दोनों के लिए 90 नंबर लाने होंगे, यानी कि 60% जो अंक है वो आपको लाना होगा। तो ये तो हो गए आपके पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स आप लोगों ने समझ लिया, और अगर आप पासिंग मार्क्स को ध्यान में रखते हुए अगर तैयारी करेंगे तो बिल्कुल आपको ये अंदाज़ा होगा कि कितने क्वेश्चन पर डे आपको सॉल्व करना है और कौन कौन से टॉपिक की थ्योरी को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी चीज़ों पर चर्चा करते हैं।
सीटेट की वेबसाइट पर सारी जानकारी उपलब्ध है, चाहे वो आपके सिलेबस से संबंधित हो या फिर एग्जाम से संबंधित हो। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग इस नोटिस को देख लेते हैं। अगर आप लोगों ने इस नोटिस को पढ़ लिया है, ये नोटिस कल आया था और यहाँ पर आपको करेक्शन कर लेकर के जानकारी दी गई है। तो अगर आपको फॉर्म भरते वक्त कोई मिस्टेक आपसे हो गया है और उसे आप ठीक करना चाहते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको ये नोटिस दिया गया है कि यहाँ पर आप कब से कब तक, यानी कि कल 8 तारीख को ही, मंडे को ही ये नोटिस आ गया था और ये आप करेक्शन आप 12/4 तक कर सकते हैं, यानी कि फ्राइडे तक आपको समय दिया गया है कि आप इस पीरियड में अपना जो भी करेक्शन है उसको सही कर लें। तो यहाँ पर दिया गया है कि जो सार्वजनिक सूचना 5/3/2024 द्वारा पहले ही अधिसूचित किया गया था कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के 19वें संस्करण का आयोजन करेगा और उम्मीदवारों को सूचित किया गया था कि वे सूचना बुलेटिन में उल्लिखित कार्यक्रम के अनुसार अपने विवरण में सुधार कर सकते हैं। ऑनलाइन सुधार की सुविधा CTET वेबसाइट पर, यानी कि 8/4 सोमवार से 12/4 शुक्रवार तक उपलब्ध रहेगी और इस तिथि के बाद किसी भी परिस्थिति में कोई भी सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी और इस अवधि के दौरान उम्मीदवार अपना विवरण, पाठ्यक्रम और परीक्षा शहर बदल सकते हैं। तो देखिए, ये अभी आपके पास समय है 12 तारीख तक का, और 12 तारीख तक में अगर आपको लगता है कोई आपको यहाँ पर शहर बदलना है या फिर अपना जो भी आपने अपने बारे में इंफॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अगर कोई मिस्टेक पाया गया है तो आप उसे ठीक कर ले, और अगर बिल्कुल सब सही है तो बिल्कुल उसे चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। जिसको ज़रूरत है वही चेंज करेंगे। अब हम चलते हैं, आप लोग कहेंगे कि सिलेबस का क्या है। तो देखिए, यहाँ पर आपको हर बार यहाँ पर बुलेटिन दिया जाता है, सूचना बुलेटिन कहें तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको सीटेट की वेबसाइट पर दिया जाता है। तो इसे आप कैसे देख पाएंगे? देखिए, अब आपको सिलेबस देखना है जो जुलाई 2024 के लिए सीटेट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। तो उसे आप कहाँ से देखेंगे? तो देखिए, यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है सीटेट जुलाई 2024 इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। तो आपको इसी को क्लिक करना है और यहीं पर आपको 2024 के लिए सिलेबस और यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न सभी कुछ देखने को मिल जाएगा। देखिए, ये बुलेटिन आपका ओपन होके आ गया और ये देख सकते हैं आपका जो एग्ज़ाम है वो 7 जुलाई को है। तो ये आपको पता है 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है और ये आपको यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है सीटेट जुलाई 2024 से संबंधित। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर ये फॉर्म तो भरते वक्त आप लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया होगा अगर, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, नीचे आपको सिलेबस और पैटर्न देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पर जो इन्होंने दिया है शेड्यूल एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पेपर 1 है वो पहले होगा। तो पहले क्या होता था, पेपर 1 पहले होता था, पेपर 2 बाद में होता था। लेकिन अब क्या है, जो मॉर्निंग आ रहा है उसमें आपका पेपर 2 होगा और आफ्टरनून में आपका पेपर 1 होगा। तो ये आपको पूरा यहाँ पर शेड्यूल बता दिया गया है। 9:30 बजे से 12 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा और सुबह 7:30 बजे आपको एग्ज़ाम सेंटर पहुँच जाना है। तो पहले ही पहुँचनी है क्योंकि रिपोर्टिंग टाइम होती है और उसी में सारा चीज़ मैनेज होता है। 9:30 बजे तो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है, तो 7:30 बजे ही आपको एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचना होगा। 2.5 घंटे का पेपर होगा, 150 प्रश्न होंगे। कितने मिनट के? 150 कितने मार्क्स के? 150 प्रश्न 150 मार्क्स के होंगे। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, ये आप लोगों ने समझ लिया। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर आपको सारी जानकारी दी गई है। अगर बात करें तो यहाँ पर पेपर 1 के लिए दिया गया है आपका 30 क्वेश्चन होगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में, और ये कंपलसरी है। 30 प्रश्न 30 मार्क्स के। मैथमेटिक्स भी कंपलसरी है। फर्स्ट पेपर जो भी देंगे ये सारे सब्जेक्ट आपके कंपलसरी होंगे। चेंज कहाँ होगा वो मैं आपको भी बता दूंगी। तो देखिए, पेडागोजी आपका यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कंपलसरी है, मैथ कंपलसरी है। इस सभी के 30-30 प्रश्न आएंगे, 30-30 मार्क्स के। और इन्वायरमेंटल स्टडी कहें तो EVS भी 30 नंबर के होंगे, 30 यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। इसके बाद लैंग्वेज 1 आपका जो सही हो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, जो भी आपका लैंग्वेज 1 अच्छा है, बहुत अच्छा है, जिसमें आप अधिक मार्क्स गेन कर सकते हैं, उसको लीजिए लैंग्वेज 1 के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर जो भी लैंग्वेज 1 हिंदी इंग्लिश चूज करना चाहते हैं तो मैं कहूँगी अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है तो लैंग्वेज 1 हिंदी चूज कीजिए, क्योंकि इसका जो अनसीन पैसेज है
यहाँ पर थोड़ा सा कहें तो टफ आता है लैंग्वेज 1 में। तो अगर आपका लैंग्वेज अच्छा है, जो भी लैंग्वेज, उसी को नंबर 1 में रखें। यहाँ पर 2 लैंग्वेज चूज करना अनिवार्य है, फर्स्ट लैंग्वेज एंड सेकेंड लैंग्वेज। और यही अगर आप पेपर 2 दे रहे हैं तो पेपर 2 में भी आप लैंग्वेज वहाँ पर भी 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका लैंग्वेज 1 भी कंपलसरी होगा, जो आपको चूज करना है, हिंदी करें या इंग्लिश करें। उसके बाद कंपलसरी है आपका लैंग्वेज 2, तो दोनों लैंग्वेज आपको चूज करना है। और जब एग्ज़ाम होगा तो आपको अपना लैंग्वेज याद रखना है, ठीक है। लैंग्वेज जो आप याद रखेंगे उसी के हिसाब से आप वहाँ पर पेपर सॉल्व करेंगे। अगर आपने लैंग्वेज 1 हिंदी चूज किया है तो हिंदी को ही सॉल्व करना है, इंग्लिश सॉल्व नहीं करना है। लैंग्वेज 2 अगर इंग्लिश सेलेक्ट किया था तो इंग्लिश को ही सॉल्व करना है, ठीक है। ये हो गई आपकी पूरी जानकारी। इस हिसाब से आप देख रहे हैं आपके टोटल 150 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 150 क्वेश्चन और 150 यहाँ पर मार्क्स होंगे, ठीक है। आगे पेपर 2 में भी कुछ इसी प्रकार से है, जो भी आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है वो देख लीजिए। अगर बात करें यहाँ पर तो आपका CDP वही होगा, और यहाँ पर आपका मैथमेटिक्स और साइंस और सोशल साइंस में यहाँ पर चॉइस करनी होगी। तो अगर आप आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको क्या रखना है, यहाँ पर रखा होगा आपने सोशल स्टडी और सोशल साइंस, ये भरा होगा। और अगर आप मैथ साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपने मैथ साइंस रखा होगा। तो इस हिसाब से 60 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे किसके, सोशल स्टडी के, अगर आपने सोशल स्टडी सब्जेक्ट लिया है। और मैथ साइंस के आपके 60 क्वेश्चन होंगे। तो इस हिसाब से देखें तो 30 नंबर के ये जो पैडागोजी के क्वेश्चन है CDP का, ये तो कंपलसरी होगा सभी के लिए। बाकी इन दोनों में आपके चेंजेस देखने को मिलेंगे। और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 यहाँ पर भी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया होगा उसी लैंग्वेज को आपको वहाँ पर सॉल्व करना है। अदर लैंग्वेज सॉल्व करेंगे फिर आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि वो 30 मार्क्स आपके काम से गए, यानी 30 मार्क्स नहीं 60 मार्क्स आपके गलत हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए अगर सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस आपका यहाँ पर नीचे जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको अपना सिलेबस देखने को मिलेगा। तो ये कुछ सिलेबस है। यहाँ पर जो टॉपिक है आपके, जैसे 15 मार्क्स के जो यहाँ पर A पार्ट में टॉपिक है, इसको आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिए। और देखिए आपको ये वाला जो टॉपिक है ना, इसको अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल इसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसको अच्छे से करेंगे। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस और लैंग्वेज एंड थॉट, इन सबको अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर टॉपिक तो आपके सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ये पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की है, इन सबको आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं। 3-4 क्वेश्चन इसमें से पूछे ही जाते हैं, तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना है। जो फर्स्ट पार्ट है आपका 15 मार्क्स का है, और यहीं पर बात करें तो B पार्ट आपका 10 मार्क्स का है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन सबको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। कॉग्निशन, इमोशन, मोटिवेशन एंड लर्निंग, आप देख सकते हैं ये सब सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सबको पढ़ना है। आप देख सकते हैं सब में पैडागोजी आपके 15 मार्क्स के, 15 मार्क्स के आपके कंटेंट होंगे। तो इन सभी टॉपिक को आपको पढ़ना होगा। अगर आपको एग्ज़ाम पास करना है पहले अटेम्प्ट में तो इन सभी टॉपिक को पढ़ना होगा। और कहें तो सिलेबस आपका वही है, यहाँ पर मुझे कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला है, मैंने इसको पढ़ा था। अगर आप लोगों को कोई टॉपिक लगता है कि इसमें चेंज हुआ है तो बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा, ताकि दूसरे को भी हेल्प मिले। लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई भी चीज़ चेंजेस हुआ है। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर बेसिक ज्योमेट्री में भी आपको 2D 3D जो कि पहले भी पूछा जाता था, यही सब क्वेश्चन है और वही सिलेबस है। तो अगर आपको हिंदी में सिलेबस चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल से आप लोग हिंदी में सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर मैंने हिंदी में दोनों पेपर 1 पेपर 2 दोनों का ही अपलोड कर रखा है। और अगर जिनको इंग्लिश में चाहिए तो वो इंग्लिश में यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो डाउनलोड बटन को क्लिक कर दीजिएगा, डाउनलोड हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर जानकारी थी। और यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट क्लासेस दी जाएगी, साथ ही जो इम्पॉर्टेंट आपके सीटेट से संबंधित अपडेट है वो भी दी जाएगी। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाऊंगी, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी भी क्लास आपको दी जाएगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।